If you are the one who is still stuck on 6.5 or 6 or even lesser than that in IELTS reading, and you are an aspirant of band 7, then this video is just for you. Do not forget to watch the video till the end, because my last technique focuses on how to solve the mystery of true, false, not given. Do not forget to like, subscribe and leave a comment. Hello everyone, I'm Dr. Vithi and I am going to reveal my 5 techniques that are going to help you a lot in your reading module of IELTS test. बहुत प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि वन टाइम में हमारे 6 बैंड्स नहीं आते, 6.5 नहीं आते, यू नो इट टेक्स मल्टीपल टाइम्स फॉर अस टू गेट दैट डिज़ायर्ड स्कोर. बट आज जो मैं टेक्निक्स की बात करने वाली हूँ वो बहुत सिंपल हैं एंड आई एम वेरी श्योर वो एक ही बारी में यू विल गेट दैट डिज़ायर्ड स्कोर विद यू. वेल, जो भी मैं टेक्निक्स की बात करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू टेक सर्टेन एग्जाम्पल्स, और वो एग्जाम्पल्स जो हैं वो कैम्ब्रिज 15 academic reading में से लिए गए हैं and the link of that particular book is available in the description box. तो आपको कुछ नहीं करना, description box में जाके उस लिंक को क्लिक करके बुक को डाउनलोड करना है and then what you can do is you can just apply all those techniques there when I teach you the techniques. सो बहुत सिंपल होने वाली हैं टेक्निक्स. फर्स्ट टेक्निक जिसकी मैं बात करने वाली हूँ वो मेरी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, मैम 1 घंटे में पेपर कंप्लीट नहीं होता. एंड बहुत स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जिनकी ये प्रॉब्लम है, मैम 1 आवर इज़ टू लेस टू कंप्लीट 3 पैसेजेस. तो आज वो टेक्निक जिससे आपका पेपर विद इन 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा, आई एम गोना रिवील दैट टेक्निक. एंड द टेक्निक इज़ do not read the passage word by word. You know, हमें बहुत मुश्किल लगता है passage because it's too lengthy passage and हम क्या करते हैं, word by word एक passage को पढ़ना शुरू कर देते हैं. We will not read the passage word by word, rather हम उसके chunks बना लेंगे, उनके short phrases बना लेंगे. Let's see how we can take the example from the Cambridge Series 15 academic. So academic reading में Cambridge Series 15 से हम example लेते हैं. Let's look at the reading passage 1. So the heading is given nutmeg, a valuable spice, और नीचे line लिखी हुई है. Let's read it the way the students read it. The nutmeg tree, Mysterica fragrans, is a large evergreen tree native to Southeast Asia. Until the late 18th century, it only grew in one place in the world, a small group of islands in the Banda Sea, parts of, oh my God, where am I landing up to? तो ये बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है, जब तक हम एंड तक पहुंचते हैं हम ये भूल जाते हैं कि फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ था. सो द टेक्निक इज़ कि आपने इनको ग्रुप कर लेना है इकट्ठे, एंड द वर्ड्स विच आर द नेम्स ऑफ द आइलैंड्स हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं. यू कैन जस्ट लीव देम असाइड. जितने साइंटिस्ट के नेम्स हैं, प्लेसेस के नेम्स हैं, जस्ट हैव अ ग्लैंस एट इट. आप उनको देख लीजिए कि वो कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर सिचुएटेड है इन द पैसेज, बट उन पर टाइम वेस्ट मत करिए. सो लेट्स सी हाउ टू डू दी चंक रीडिंग, जिसको हम बोलते हैं तेज़ तेज़ पढ़ना. सो तेज़ तेज़ पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बहुत तेज़ तेज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए. तेज़ पढ़ने का मतलब है कि आप उसके चंक्स बना लीजिए. लेट्स सी हाउ. सो आई टेक द चंक एज, मैंने 3 वर्ड्स को इकट्ठा कर दिया, द नटमेग ट्री को. सो ये जो ट्री है, जो भी उसका नाम हो, that's given in the italics, whatsoever the name is, you can just leave it, right, because there would be no question related to the name of the tree, right. So ये जो tree है बहुत ही evergreen tree है, South East Asia में पाया जाता है. Now I have started making the chunks, so I'm not reading it as until the late 18th century. Oh, I'm reading it as, अच्छा 18th century तक वो सिर्फ एक ही प्लेस ऑफ द वर्ल्ड में ग्रो होता था, स्मॉल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के यहाँ पर, एंड देन आई मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस.
सो वॉट यू ऑल हैव टू डू इज वर्ड बाय वर्ड की बजाय आप उसका मीनिंग शॉर्ट फ्रेजेस में 3 to 4 वर्ड्स का उठा के कॉम्प्रीहेंड कर लीजिए, एंड व्हेन यू जॉइन इट तो आपको एक मीनिंगफुल पैसेज मिलेगा. यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इन वन लाइन कि ये पूरा पैसेज कहना क्या चाहता है. My second technique is for the students who come up to me asking, "Ma'am, whether should we read the questions first or shall we read the passage first? What is going to make and solve our purpose?" What you have to do is आपको पहले क्वेश्चन ही पढ़ना है. आप पढ़िए क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन की टाइप को आइडेंटिफाई करें. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, या क्वेश्चन है मैच द हेडर्स, क्वेश्चन है पैराग्राफ सिलेक्शन. आपको पता होना चाहिए. एंड वाई डू आई से दैट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, बिकॉज हम बहुत लेजर रीडिंग के लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं. वी आर नॉट डूइंग द रीडिंग फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, द प्लेजर रीडिंग. चलो आज हम एक पैसेज पढ़ते हैं. नो, वी आर रीडिंग इट फॉर द पर्पस. हमारा पर्पस सिर्फ एक है, दैट्स वेरी क्लियर, कि हमें करेक्ट आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. सो द correct way to attempt the paper is go through the questions of the passage 1. एक बार पढ़ लीजिए कैसे वो questions हैं, what is the question type. Underline the keywords, उसी में keywords को underline कर लीजिए. And when you do the speed reading, the chunk reading in the passage, you know, when you chunk read the complete passage, आप उसमें locate कर सकते हैं आंसर्स को बहुत easily, क्योंकि keywords कितने होंगे, हार्डली 3 to 4 यू नो इन वन क्वेश्चन. तो फटाफट आपको उसकी लोकेशन मिल जाएगी. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द IELTS रीडिंग टेस्ट इज दैट मोस्ट ऑफ इट्स आंसर्स आर इन सीक्वेंस. सो आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन फर्स्ट पैराग्राफ में है द फर्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट उसके नीचे ही लोकेटेड होगा. सो दिस इज द टेक्निक दैट यू हैव टू फर्स्ट यू नो रीड द क्वेश्चंस और यू हैव टू रीड द पैसेज. सो माई टेक्निक इज रीड द क्वेश्चंस ओनली, underline the keywords, then go to the passage, chunk read the passage, locate the answers. पर यहाँ पे कैच है, when you locate the answers आपको फटाफट मिल जाएगा. Oh yes, I've got the answer. No, don't be in a hurry. Please scan for the specific answer. उसको पूरा पढ़िए, पूरा मैच करिए, and then write down the correct answer. This is my second technique that is going to help you a lot. Third technique is focus on the focus of the question. So you have to focus कि question का focus क्या है. For example, there is going to be one word, I'm very sure of it, one word that is going to make you lead to the correct answer. So we need to focus on that one word. Let's have a look at the test 1 of the reading passage, the reading module of Cambridge Series 15. If we look at the question numbers 23 to 27, these are gap fills. And let's see how do we understand what is the focus of the question. The question 23rd reads, the maximum amount of money a woman can get each week is dash. So here probably the focus word is maximum. The text might have talked about a lot of wages, the structure of the wages, the amount of the wages, but then the focus here is maximum. And the second focus is women. Probably the text might have talked about the wages of man, woman, and if they're working as a couple, but then we have to focus on the maximum wage a woman can get. So getting on those focus words and just focusing very deeply on those focus words, skimming through the passage, these words would actually lead you to the correct answers. And this technique is very helpful, be it for the gap fills or be it your MCQs. Moving on to the next technique, it is going to be very helpful, the fourth technique, और ये आपको बहुत काम देने वाली है, especially in the questions of MCQs.
एंड ऑल्सो द ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। बड़ा पेन एरिया होता है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, है ना मैम। नॉट गिवन और फॉल्स में ही नहीं समझ में आ रहा कि क्या डिफरेंस है। ये ट्रू लग रहा है, इसमें सब कुछ तो दिया हुआ है, एंड आंसर जो है वो नॉट गिवन है। लॉट ऑफ कंफ्यूजन। सो माई टेक इज फोकस ऑन द मॉडल वर्ब्स। थोड़ा सा पीछे जाते हैं स्कूल टाइम में, है ना। विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ऑट टू। सो इनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल विल होता है श्योरिटी के लिए, है ना, एंड माइट या मे होता है कि प्रोबेबिलिटी, मे भी हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल इट माइट रेन इन द इवनिंग। अब लग रहा है कि बादल बने हुए हैं, हो सकता है कि बारिश हो जाए, बट ज़रूरी नहीं है। या फिर वेदर फोरकास्ट दिखा रहा है, हो सकता है बारिश हो जाए। But then when it comes to the questions, you have to match the modal verbs. Question में दिया होगा it will help the customers, for example, और ऊपर टेक्स्ट में दिया होगा it might help the customers। तो आपको लगा होगा हाँ कस्टमर्स की हेल्प हो रही है, नीचे भी कस्टमर्स की हेल्प हो रही है, तो आंसर इज ट्रू। बट हमने वो modal verb पे ध्यान नहीं दिया। वो कह रहे प्रोबेबिलिटी है और वो कह रहे श्योरिटी है। सो हियर लाइज द गैप। सो टू रिड्यूस दिस गैप आपको मॉडल वर्ब्स की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, एंड देन जस्ट मैच द मॉडल वर्ब्स, राइट। सो दिस इज माय फोर्थ टेक्निक जो आपको बहुत काम आएगी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, येस नो नॉट गिवन एंड MCQs में, राइट। एंड द लास्ट टेक्निक इज अपने आंसर्स को आपने ग्रामेटिकली चेक करना है। यस, नाउ व्हेन यू अटेम्प्ट द पेपर, राइट, तो आंसर होगा फॉर एग्जाम्पल लॉन, आपने लिख दिया लॉन्स। मे बी यू से हाँ जी टेक्स्ट में ऐसा ही गिवन था, बट नाउ व्हेन यू रीड द क्वेश्चन अंडरस्टैंड वेदर द डिमांड इज a singular one or the plural one, right? Adjective लिखना है, adverb लिखना है, it was too quick, और आंसर में quickly आ रहा है। So read the sentence first, understand what is the demand, सिंगुलर है, प्लूरल है, एडजेक्टिव फॉर्म है, वर्ब फॉर्म है। सो इसकी टेक्निक क्या है, जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, दिस विल वर्क वंडर्स व्हेन यू डू योर समरी कंप्लीशन and also the questions which have gap fills into it. So read the entire sentence, and if it makes grammatically correct sense to you, it is the correct answer. Otherwise you need to alter your answer. So these are the 5 techniques which are going to help you a lot. Well, do not forget to like my video, subscribe to my channel.